हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। मैं आज की वीडियो में बात करूंगी कि क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन एंड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। प्रीवियस वीडियोस में बात करी थी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का मतलब कोविड होने के बाद या आप रिकवर होने के बाद कोई भी सिम्टम्स जो परसिस्ट करता है 2 से 4 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते तक, उससे भी ज़्यादा अगर आप परसिस्ट करता है, जैसे कि फीवर हुआ, चेस्ट कंप्लेंट हुआ यानी कि खांसी या सांस लेने की दिक्कत, हार्ट कंप्लेंट हुए यानी किसी तरीके की पल्पिटेशन, ठीक है, पल्स रेट हाई होना, उसके साथ साथ डायरिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें अगर परसिस्ट करती हैं आपकी कोविड होने के बाद, कोविड से रिकवर्ड होने के बाद भी, तो इन्हें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के अंडर में हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उनसे रिलेटेड क्या मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन उनमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हैं, उनमें आता है आपकी वीकनेस, फटीग यानी कि थकान और वीकनेस जो बराबर बनी हुई है पोस्ट कोविड होने के रिकवर्ड होने के बाद भी। फीवर भी परसिस्ट कर रहा है 2 से 3 हफ्ते या 100 से ज़्यादा तक फीवर का परसिस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। और कुछ कंडीशन में जब माइंड सिम्टम्स जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, जैसे एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, उसके साथ साथ कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस की जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, वो कंडीशन बहुत वर्स्ट सिम्टम्स में माने जाते हैं। उसी के साथ लंग फाइब्रोसिस और हार्ट कंप्लेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हैं, तो उनको हम सेपरेटली बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे वीकनेस, फटीग और मेमोरी, एंजाइटी और फियर ऑफ डेथ के साथ साथ लंग फाइब्रोसिस या लंग चेस्ट कंप्लेंट्स के बारे में, उनसे रिलेटेड मेडिसिन के बारे में। वीकनेस के लिए अगर हम मेडिसिन बात करेंगे, जो वीकनेस आ रही है वो एग्जॉशन, लंबे बहुत समय तक चलने वाली बीमारी की वजह से, यानी कि कोविड जो आपका 14 से आगे भी बहुत 14 दिन तक, तो उसका मानते हैं कि 14 दिन तक उसकी स्ट्रेन रहती है, बट उसके बाद भी जब बॉडी को वीक कर रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी से जो फ्लूइड लॉस हुआ है या फिर बॉडी से जो स्ट्रेंथ लॉस हुई है, उसकी वजह से जो वीकनेस और जो थकान बनी हुई है, उस कंडीशन में अगर फीवर के साथ ये सारी कंडीशन आती है, चेस्ट कंप्लेंट्स भी आते हैं, कार्बोवेज बेस्ड मेडिसिन है इस केस में, क्योंकि कार्बोवेज का जो भी जब बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है कोविड से, उस केस में कार्बोवेज की पोस्ट कोविड सिम्टम्स में अगर हम वीकनेस की बात करें, वीकनेस, फीवर और कब परसिस्ट कर रहा है, या एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, उसकी वजह से कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा है कोविड या पोस्ट कोविड कंडीशन में, तो उसके लिए आप 3 मेडिसिन अपने घर पे ज़रूर रखें। ये इमरजेंसी सिचुएशन को क्योर करने में, उस कंडीशन में आपको स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्पफुल है। वो है कार्बोवेज, आर्सेनिकम एल्बम और एकोनाइट नेपोलिस। कार्बोवेज की कंडीशन में अगर हम जानेंगे तो कार्बोवेज जो है वो किसी भी सिचुएशन, अगर आप कोई पुरानी बीमारी है जिससे आप अभी भी एग्जॉस्ट हुए चल रही है, वो बीमारी के सिम्टम्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, उस केस में कार्बोवेज बहुत बेस्ट है। कार्बोवेज की अगर बॉडी जैसे एग्जॉस्ट होगी, बॉडी बिल्कुल डेथ कंडीशन में यानी कि लास्ट ब्रेथ चली, उस कंडीशन में कार्बोवेज का काम संजीवनी की तरह काम करता है। आप कार्बोवेज उस कंडीशन में दे सकते हैं, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है। तो आर्सेनिकम एल्बम फीवर परसिस्ट करता है। आर्सेनिकम एल्बम के केस में फीवर जो है हाई ग्रेड हो सकता है, ठीक है, बर्निंग अंदर से रहेगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लूइड लॉस या अगर वाइटल लॉस किसी भी तरीके की एग्जॉशन होता है, उस केस में फीवर, कफ और ये सारी सिचुएशन आता है। तो आर्सेनिकम एल्बम एज ए प्रिवेंटिव कोविड के भी काम करती है और पोस्ट कोविड भी आप एज ए प्रिवेंटिव एज ए क्यूरेटिव दोनों के केस में आप आर्सेनिकम एल्बम यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइटम नेपोलिस इसलिए क्योंकि एकोनाइट नेपोलिस जो भी है उसकी सिचुएशन हमेशा इमरजेंसी की होती है, यानी कि वो सडन आना, सडन जाना। तो उस केस में एकोनाइटम इसलिए देते हैं कि वो एज ए सिमिलियम काम करती है। एकोनाइट कोई भी आपकी पोस्ट कोविड सिम्टम्स आती है, अगर वो जो चली आ रही है उसके लिए तो आप दे ही रहे हो, बट अगर किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन आती है, सांस लेने की दिक्कत आने लगती है, डिस्निया होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस, आपको रेस्ट के टाइम पे भी वीकनेस आ रही है और थोड़ा सा काम करने पे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो इस कंडीशन में भी एकोनाइट के साथ कार्बोवेज देना बहुत ही सूटेबल और बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठीक है,
तो ये सिचुएशन है जब वीकनेस आए, फीवर आए, कफ आए, उस कंडीशन में उसके साथ साथ अगर नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया होती है तो भी आप एकोनाइट और कार्बोवेज दे सकते हो, आर्सेनिकम भी दे सकते हो। बट अगर डायरिया, सिर्फ डायरिया परसिस्ट कर रही है, यानी कि जब डायरिया की सिचुएशन आ रही है, तो अगर वो 2 से 3 बार हो रहा है, ठीक है, उस केस में आप कोई मेडिसिन ना लेकर के सिर्फ ऑब्जर्व करें कि क्या ये एग्जॉशन हो रही है इसकी वजह से, यानी कि अगर लूज स्टूल नहीं है, वाटरी स्टूल नहीं है और 2 से 3 बार बस एक सॉफ्ट स्टूल के साथ अगर बार बार आपको जाना पड़ा 2 से 3 बारी या 4 बारी, फिर भी आप उस तक मेडिसिन ना लें जब तक कि आप 1 से 2 दिन ऑब्जर्व ना कर ले कि ये परसिस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ वाटरी हो रहा है या धीरे धीरे पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है शरीर से, तब आप कार्बोवेज लें। उसके साथ साथ क्यूप्रम मेटेलिकम, ठीक है, ये इसके लिए एग्जॉशन के साथ डायरिया के लिए बहुत परफेक्ट है, वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर सांस जैसे स्मेल और टेस्ट की लॉस हो रही है, ठीक है, जो कि पोस्ट कोविड में ये भी परसिस्ट कर रहा है, कुछ सिचुएशन में ऐसा है कि हम सबकी कंडीशन में नहीं है, और कुछ सिचुएशन में है कि स्मेल और टेस्ट लॉस हो रहा है कुछ लोगों में, उस केस में आप फास्फोरस और पल्सेटिला का यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस पल्सेटिला दोनों को 30 का पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटली, या फिर सिर्फ एक डोज दो टाइम आप कर सकते हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है। तो ये हुआ जब आपकी स्मेल और टेस्ट लॉस होता है तब आप फास्फोरस और पल्सेटिला, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि चेस्ट कंप्लेंट के बारे में, यानी कि जैसे लंग फाइब्रोसिस के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था कि क्या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है उसमें। तो अगर लंग फाइब्रोसिस या किसी भी चेस्ट कंप्लेंट जिसकी वजह से बहुत वीकनेस आती है, सांस लेने की दिक्कत आती है, ब्रेथलेसनेस आती है, इस सिचुएशन में हम कुछ मेडिसिन की बात करेंगे। तो कार्बोवेज तो हर सिचुएशन में जिसमें भी वीकनेस और पुरानी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही है उसकी वजह से वीकनेस या चेस्ट कंप्लेंट या डेथ, जैसा कि फियर ऑफ डेथ और उस तरीके की कंडीशन आती है कि हमें लगता है कि अब डेथ बेड पे हैं, अब वो सिचुएशन रिकवर नहीं हो पा रही है, या उस टाइम पे बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ऐसी मेडिसिन देनी है जिससे कि वो अगर बहुत वीक हो गया है या फिर वो बिल्कुल लेटा पड़ा है जिसकी अब उसके अंदर उसके अंदर कोई क्षमता नहीं बची कि वो उठेगा वापस, उस कंडीशन में कार्बोवेज बहुत बेस्ट है। तो आप उसे डाइल्यूशन में भी दे सकते हैं, डाइल्यूशन में यानी जुबान पे अगर वो डालेंगे तो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। अदरवाइज आप 200 की पोटेंसी में दे सकते हैं या 30 की पोटेंसी में अगर वो स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। कार्बोवेज के साथ साथ स्टेनामेड, जो कि कोई भी वीकनेस आती है बॉडी में या किसी भी तरीके की सिचुएशन आती है तो उसकी वजह से चेस्ट जो है वीक होता है, ठीक है, मतलब वीक होने का मतलब डिज़नी आएगी, ब्रेथलेसनेस आएगी और बहुत ही कमजोरी जैसी महसूस होगी। अब थोड़ी देर भी अगर 5 मिनट का काम कर रहे हो तो भी आपको थकान और बहुत ज़्यादा सांस लेने की दिक्कत महसूस होगी। रेस्ट के कंडीशन में भी अगर दिक्कत महसूस हो सकती है, उस कंडीशन में स्टेनामेड बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो वीकनेस, जो भी वीकनेस आती है ना आपकी बॉडी में, वो सीधा चेस्ट पे असर करती है, आपको सांस लेने की दिक्कत आती है, डिज़निया और बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा फील होता है चेस्ट के रीजन में, उस कंडीशन में स्टेनामेड, ठीक है। पल्सेटिला में चेस्ट कंप्लेंट्स आती हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड लॉस या कहीं ब्लड लॉस हुआ हो वगैरह, आयरन आपने इंटेक करा हो, मतलब आयरन की गोलियां खाई हो, उस कंडीशन में पल्सेटिला बेस्ट है। पल्सेटिला के केस में अगर देखा जाए तो अगर डायरिया भी हो रहा है पर्सन को, उस केस में भी हम पल्सेटिला दे सकते हैं। और पल्सेटिला हमने स्मेल लॉस और टेस्ट लॉस के केस में भी देखा था, उस केस में भी देते हैं, ठीक है। तो अगर स्मेल टेस्ट लॉस हो, उसके साथ डायरिया हो और चेस्ट कंप्लेंट आता है तो पल्सेटिला 30 की पोटेंसी में आप दे सकते हैं। हम बात करेंगे तो फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस के साथ साथ मेडोराइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेडोराइनम के केस में होता है कोई भी चेस्ट कंप्लेंट जो कहीं ना कहीं साइकोसिस काज करती है, यानी कि उनके से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ी इन्फेक्शन होते हैं, उस केस में मेडोराइनम और फास्फोरस में ये होता है कि लेफ़्ट साइड सोने में या लेफ़्ट साइड कंप्लेंट्स उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ फास्फोरस के जो लंग होता है वो बहुत वीक और मतलब चेस्ट पे ऐसा लगेगा कि किसी तरीके का दबाव पड़ रहा है, जैसा कि मैंने लंग फाइब्रोसिस के और हार्ट के कंप्लेंट के केस में बताया था, उसी तरीके का चेस्ट पे दबाव पड़ेगा। तो उस केस में फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस की आप 200 पोटेंसी देंगे और वो 200 की पोटेंसी में आप सुबह या शाम दो टाइम दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ जब आती है सिम्टम्स तो उस केस में फास्फोरस दे सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो अगर हम बात करेंगे कि चेस्ट कंप्लेंट में हमने क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो पल्सेटिला, ठीक है, मेडोराइनम हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बोवेज जो कि बहुत एग्जॉशन और बिल्कुल डेथ बेड की कंडीशन आती है उस केस में, ठीक है। उसके साथ है स्टेनामेट, क्योंकि चेस्ट में बहुत वीकनेस आती है, डिज्निया होता है और 5 मिनट का भी काम हो, जैसा मैंने बताया कि अगर 1 घंटे का काम बहुत आसानी से कर सकता था तो 5 मिनट में भी उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा जैसे सांस फूलने की दिक्कत आने लगती है, उस केस में स्टेनामेट, ठीक है। इनके साथ साथ जो लंग को बहुत मजबूत करने के में काम आता है वो है एस्पिडोस्पर्मा। उसका काम है लंग को मजबूती देना, यानी कि लंग टॉनिक की तरह काम करता है। तो चेस्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, कंप्लेंट्स या वीकनेस आती है, उसके लिए एस्पिडोस्पर्मा बेस्ट है। एस्पिडोस्पर्मा आप मदर टिंचर में ही लेंगे, वो लंग को आपको स्ट्रॉन्ग, जो अफेक्शन है उसको क्योर करने के साथ साथ लंग को स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कि हार्ट कंप्लेंट आती है या ब्लड थिनिंग के लिए हम कौन सी होम्योपैथी